चिंतायां नमो बुद्धाय, नमो आर्याः नमो वैद्याः नमो वैष्णवाः। वंदितु संवसिते रोमचलम रंगविदत्ते वक्षामि समय पावुर्णि मोक्ष के लिए। बरह क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें सातवां बंद अधिकार उसकी पूर्णाहुति की तरफ जा रहे हैं। गए स्वाध्याय में 270 77 गाथा तक अपना स्वाध्याय हुआ था। अब जो आगे की गाथा आने वाली है मुकुंद आचार्य देव की, उसकी सूचना के रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक काव्य लिखा है। उसमें आगे क्या विषय आने वाला है उसकी सूचना दी है। ये कलश तो समझेंगे तो पता चलेगी कि आगे गाथा में क्या आने वाला है। यह जो प्रश्न उठाया है उसके उत्तर के रूप में आगे की गाथाएं चलेगी। तो मैंने 174 नंबर का कलश या काव्य मैंने वर्कशॉप में किया है, वो मैं पढ़ रहा हूँ संस्कृत में। उपजाति छंदे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। उसमें से एक प्रश्न निकलेगा, उसके उत्तर में आगे की गाथा चलेगी। रागादयो बंध निदान मुक्तास ते शुद्ध चिन्मात्र महोतिरिक्ता मा परो वा किमुतंमित निमित्त प्रणुन्ना पुनरेव माहु। क्या कहते हैं श्लोकार्थ में? दो बात है। एक तो ये बात कहना चाहते हैं अमृतचंद्र आचार्य कि अपना जो शुद्धात्मा है, अंदर एक द्रव्य पड़ा है अपना, हर एक जीव के अंदर उसका द्रव्य स्वभाव है। वो उससे बिन रागादि भाव है। मतलब राग है पर्याय में, द्रव्य पर्याय में देखे तो पर्याय में राग होने पर भी उसका द्रव्य है वो वैसा क्या वैसा शुद्ध राग के बिना का है। और वो जो राग है वो बंध का कारण है, वो भी पर्याय में बंध होता है। राग भी पर्याय में है और बंध भी पर्याय में होता है। तो ये बात आगे आ गई है। अभी इसमें ये कहना चाहते हैं कि एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बंध का कारण राग है, वो तो बात चल गई आगे। तो वो राग का कारण क्या है? अपनी आत्मा, अपना द्रव्य स्वभाव या अन्य कोई? उसकी चर्चा आगे की 278 और 279वीं गाथा में उसका जवाब देंगे। इस कलश में तो मात्र इतनी बात कही है कि जो रागादि भाव कर्म बंध के हेतु है, उनका हेतु यानी निमित्त कौन है? अपनी आत्मा यानी द्रव्य स्वभाव या अन्य कोई पदार्थ? बस ऐसा इस कलश में प्रश्न है, उसका उत्तर आगे गाथा में दिया जाएगा। इस काव्य के ऊपर बनारसी दास जी ने छंद लिखा है। उन्होंने इस प्रकार का एक भाव प्रश्न में रखा है। गुरुदेव के समक्ष मस्तक नमाकर शिष्य प्रश्न करता है कि जो जो मोह कर्म की मोह राग देश रूप परिणति है, उस सभी को आपने बंध का कारण कहा। मतलब जो कर्म का उदय खुद राग रूप है, क्योंकि अलग अलग कर्म होते हैं, उसका उदय, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। मोहन कर्म की प्रकृति है, वो खुद मोह राग देश रूप होती है। और वो मोहन कर्म की जितनी प्रकृति है वो बंध का कारण है, ऐसा आपने बताया। और वो राग से मोह राग जो कर्म का होता है प्रकृति स्वभाव, उससे तो अपनी आत्मा भिन्न है। तो ये तो आपने बताया, हमारी समझ में आ गया। अब मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि अब आप ये बताइए कि शुद्धात्मा से भिन्न और बंध का कारण रूप उस मोराग देश की परिणति जो होती है, उसका मूल हेतु कौन है? क्या यह जीव के कुछ कौतूहलिक परिणाम है कि जो बंध के कारण बनते हैं, या उसमें पुद्गल द्रव्य का निमित्त है? ऐसा प्रश्न उठाया। तो ऐसा प्रश्न उठाने पर उसका गुरु जी यानी कुनकुन आचार्य देव उत्तर देते हैं कि हे भव्य जी, तुम ध्यान से सुनो। मतलब यहाँ तो खाली प्रश्न है, अब ध्यान से सुनो कह के मानो कुनकुन आचार्य देव आगे की गाथाएं कह रहे हैं। 278 और 279 गाथा में उसका उत्तर दे रहे हैं। वो गाथा प्राकृत में है, मैं पढ़ रहा हूँ। प्राकृत मूल गाथा पढ़ रहा हूँ। जह फली हमणि शुद्धोण स्वयं परिणमदिरागामादि
रंगिज्जति अनन्यैः दुषोरत्तादिहिं दव्यैहिम् एवं नाणी शुद्धो न स्वयं परिणमति रागामादियम् राज्यजति अनन्यहिं दोषो रागादिहिं दोषोहिम। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से स्फटिक मणि की बात करके समझाते हैं ये बात को, उनको जो समझाना है वो, कि जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्ध होता है और शुद्ध होने से उसमें लालारी लाल आदि जो परिणाम, लाल लीला हरा पीला ऐसा जो परिणमन होता है, वो स्फटिक मणि अपने आप तो ऐसे अलग अलग रंग रूप परिणमित नहीं होता है, परंतु समझो लाल कपड़े के अंदर रखा है, हरे कपड़े के अंदर रखा है, पीले कपड़े के अंदर उस स्फटिक मणि को रखा है, तो उसकी वजह से वो लाल हरा पीला जो कुछ भी है वो उस प्रकार से परिणमित होता है। उसी प्रकार आत्मा देखो, तो अपना शुद्ध स्वभाव है, तो वो आत्मा का स्वभाव शुद्ध होने से अपने आप तो कभी रागादि रूप परिणमित नहीं होता, परंतु अन्य जो राग का कारण है, राग रूप है, ऐसे कर्म आदि पर द्रव्य, मतलब जो राग के निमित्त है, उससे वो रागादि रूप होता है आत्मा पर्याय में, ऐसा यहाँ पे कहा है। देखो फिर से उसको समझते हैं। इसमें पहले एक बात समझनी है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से स्फटिक मणि के लाल रंग रूप परिणमन में उसका स्फटिक का शुद्ध स्वभाव है, वो तो निमित्त नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वभाव तो निर्मल, मतलब वो अपना परिणमन उसका रहता है। लेकिन कोई अन्य कलर वाला पदार्थ, परद्रव्य कोई, वो उसमें निमित्त होता है। उसी प्रकार भगवान आत्मा जो राग रूप परिणमा है पर्याय में, तो जो अपना स्वभाव है त्रिकाल टिकने वाला शुद्ध स्वभाव है, वो तो उसमें निमित्त नहीं हो सकता है। लेकिन कोई कर्म होता है जिसका नाम क्रोध होता है, क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म, लोभ कर्म, ऐसा जो कर्म की प्रकृति है वही उसमें निमित्त होती है। मतलब जब क्रोध कर्म का उदय आता है तो उसका निमित्त पाकर जीव पर्याय में क्रोध रूप होता है। मान कर्म का उदय है, उसका निमित्त पाकर जीव पर्याय में मान रूप होता है। इसको ऐसे भी कहते हैं, उसको राग देश, मतलब क्रोध मान द्वेष में जाएगा, माया लोभ राग में जाएगा। तो राग देश रूप परिणमन जिसका है, वो कर्म, उसका निमित्त पाकर जीव पर्याय में राग देश रूप परिणमन परिणमित होता है। तो वो निमित्त है जो राग देश रूप स्वयं है, क्रोधादि रूप स्वयं है, वो कर्म निमित्त है, परद्रव्य निमित्त है। अपना स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है, वो कभी पर्याय में राग रूप परिणमित होने में निमित्त नहीं है। तो पर इसमें ये बात भी निकलती है कि पर्याय में जो रागादि भाव हुआ वो पर निमित्त से होता है, तो उसको नैमित्तिक भाव भी कह सकते हैं। एक बात, क्योंकि निमित्त से होता है, स्वभाव से नहीं होता। उसको उपाधि भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना राग है उतनी उपाधि है जीव को, तो उसको उपाधि भाव भी कह सकते हैं। उसको कर्मोदय जन्य भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्म के उदय जब होता है वो निमित्त पड़ता है, तो ये रागादि रूप जीव में परिणमन होता है। उसको विभाव भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वभाव भाव है वो तो ज्ञान दर्शन जानना देखना मात्र है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। और जो पर्याय में जानना देखना होता है वो स्वभाव भाव है, लेकिन ये इससे विरुद्ध है, विकार रूप है, इसके लिए उसको विभाव भाव भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रागादि भाव हुआ उसके अलग अलग नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। कभी निमित्त की मुख्यता से नैमित्तिक भाव कहते हैं, वो उपाधि है, राग है तो बंध है, संसार है, तो उसको उपाधि भाव भी कहीं जगह कहा है। कर्मोदय जन्य भाव भी कहा है, वो स्वभाव से विरुद्ध भाव है, विपरीत भाव है, इसके लिए इसको भी भाव भाव भी कहा जाता है और विकार भी कहा जाता है। तो ये बात इस प्रकार से समझनी है। अभी पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो अपने मूल ग्रंथ में भी भावार्थ लिखा हुआ है, उन्होंने इसी बात को इस प्रकार से समझाई है। स्फटिक मणि होता है वो स्वयं अपने आप, वो तो एकाकार शुद्ध रूप ही है और शुद्ध रूप ही परिणमित होता है। वो परिणमन स्वभाव वाला है, लेकिन परिणमन होता है, लेकिन अकेला अपने आप लाल आदि रूप नहीं परिणमता, किंतु लाल आदि कोई अन्य परद्रव्य का निमित्त मिलता है, तभी वो लाल आदि रूप परिणमित होता है। तो ये तो दृष्टांत की बात हुई। उसी प्रकार आत्मा की बात करें तो आत्मा का स्वभाव, जो स्वभाव है वो तो त्रिकाल शुद्धि है,
वो परिणमन स्वभाव वाला तो है, तो परिणमन तो होता है, लेकिन वो अपने आप अकेला तो विकार रूप नहीं परिणमित होता है। लेकिन जो रागादि रूप कर्म है उसका निमित्त होता है, तब जीव पर्याय में रागादि रूप परिणमित होता है। ऐसा वस्तु का, द्रव्य का और पर्याय का स्वभाव है। अन्य किसी तर्क का इसमें अवकाश नहीं है। ये बात डंके की चौथ अपने ज्ञान सिद्धांत में बिठाने की है। यहाँ ये बताना है, आत्मा है, द्रव्य पर्याय रूप है, दो पहलू है। द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय में राग होता है, लेकिन अपना स्वभाव है वो कभी उसमें निमित्त नहीं बनता है। जो रागादि रूप अन्य पर पदार्थ है वही निमित्त बनते हैं, उसके निमित्त से रागादि होता है। इतना यहाँ पे नक्की करा है। अभी अभी और आगे इसकी बात आएगी, दो तीन बात आएगी। अभी देखो, यही बात को कागजी स्वामी अपनी भाषा में उसको और सरल करने के लिए समझाते हैं। अभी जो बात चल रही है उसको समझनी है, इसके अलग अलग ज्ञानियों के माध्यम से उसको अपने समझ रहे हैं कि यहाँ क्या समझाना चाहते हैं। तो देखो, यहाँ जो परद्रव्य का निमित्त कहा कि जीव की पर्याय में राग होता है। कोई पुद्गल में, जड़ में, शरीर में राग नहीं होता, ये दीवाल में राग नहीं होता, जीव की पर्याय में राग होता है। तो यहाँ कहते हैं उसमें निमित्त अपना स्वभाव नहीं है, निमित्त पर द्रव्य लिया। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए यहाँ ऐसा कहा जाता है जिनागम में कि भगवान आत्मा तो शुद्ध है। जब निमित्त का अभाव होता है तो अकेला स्वयं तो राग देश रूप परिणमित नहीं करता है। जैसे सिद्ध भगवान है, उसको कोई निमित्त नहीं है, न कर्म है, न संयोग है, कुछ नहीं है, अपना स्वभाव ही है मात्र। जो सिद्ध दशा है वो जैसा स्वभाव अभी अपने पास है ऐसा स्वभाव ही प्रकट हुआ है। तो द्रव्य भी पूर्ण स्वभाव रूप, पर्याय भी ऐसी स्वभाव रूप हुए। उनको न कोई शरीर है, न संयोग है, न कर्म है, कुछ नहीं है। तो निमित्त के अभाव में उनकी पर्याय में रागादि रूप परिणमन नहीं होता है। और संसार में निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। ऐसा कहने का मतलब, निमित्त की बात करके ये समझाना चाहते हैं कि निमित्त का ज्ञान कराना है। जब तक कर्म है, जब तक शरीर आदि संयोग है, तब तक जीव उसके निमित्त से रागादि रूप परिणमित होते हैं। तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये कहने में आता है। तो क्या कहता है कि आत्मा जब अपने अशुद्ध उपादान से स्वयं रागादि, देखो अभी थोड़ा टर्न आता है, मतलब उसी बात में। अभी तक ये बात कही कि आत्मा की पर्याय में राग होता है, ये बाजू अपना स्वभाव पड़ा है, वो तो शुद्ध है। अकेला होता है तो कभी राग नहीं होता, जब परद्रव्य का संयोग होता है तो उसके निमित्त से राग होता है, ऐसा कहा। अभी उपादान की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि पर्याय में राग होता है, वो परद्रव्य के निमित्त से होता है, लेकिन परद्रव्य राग नहीं कराता है। अभी ये बात सिद्ध करनी है। अब तक तो ये बताया कि अपने स्वभाव के निमित्त से राग नहीं होता, परद्रव्य के निमित्त से राग होता है, ऐसा कह के निमित्त का ज्ञान कराया। अभी क्या कहना चाहते हैं कि पर्याय में राग होता है परद्रव्य के निमित्त से, लेकिन वो पर्याय का उस समय का अशुद्ध परिणमन होता है, उपादान उसका अशुद्ध परिणाम होना होता है, तभी राग होता है। तभी वो जीव पर्याय में रागादि रूप परिणमते हैं। और जब जीव अपने अशुद्ध उपादान, अब वो अशुद्ध उपादान यानी अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता राग रूप परिणमन करने की है, तभी वो राग रूप परिणमता है। तो नियम से उस समय कर्म आदि, अभी बैलेंस आ गया उसमें, अभी बैलेंस आ गया। क्या बोला, पहले ये बात कही कि अपनी वस्तु है, द्रव्य पर्याय रूप है। द्रव्य तो सबका त्रिकाल शुद्धि रहता है। जो अशुद्धि आती है, राग होता है, बंध होता है, संसार होता है, वो पर्याय में होता है। राग का, कर्म का अभाव, संसार का अभाव होके मुक्त दशा मिलती है, वो भी पर्याय में मिलती है। तो अभी संसार का कारण जो राग है वो अपने स्वभाव के कारण नहीं होता, क्योंकि स्वभाव में ऐसी कोई शक्ति गुण ही नहीं है कि राग रूप परिणमित करावे पर्याय में। तो कैसे होता है, तो क्या निमित्त से होता है। जिसका स्वभाव है, कर्म प्रकृति का स्वभाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कर्म प्रकृति का स्वभाव है, तो उसके निमित्त से जीव पर्याय में रागादि रूप परिणमन करता है, जो बंध का, संसार का कारण है। पहले ये बात चली। अभी क्या कहते हैं, वो निमित्त भी कब, जब जीव की पर्यायगत योग्यता, अपना उपादानगत योग्यता राग रूप परिणमन, स्वतंत्रपणे राग रूप परिणमन करने की होती है, तब नियम से परद्रव्य का निमित्त होता है। अभी ये निमित्त उपादान का बैलेंस बता दिया। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं
कांजी स्वामी समझाना चाहते हैं कि भगवान आत्मा, मतलब अपनी जो आत्मा की बात है, वो निमित्त कारण के अभाव में अकेला स्वयं राग देश रूप परिणमन नहीं करता है। किंतु जब आत्मा अपने अशुद्ध उपादान से, पर्याय की अशुद्ध उपादान से स्वयं रागादि रूप परिणमता है, तब कर्म का राग रूप उदय उसमें निमित्त होता है। और वो निमित्त होता है, इसके लिए ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप परिणमन करता है, ऐसा कथन व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन असली कारण तो आत्मा की पर्यायगत योग्यता राग रूप परिणमन की है, उसकी स्वयं की भूल है तो राग रूप परिणमित करता है। तो नियम से बाह्य में ऐसा निमित्त होता है। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि परद्रव्य के कारण उसमें रागादि रूप परिणमन होता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ऐसा कह के निमित्त क्या है उसका ज्ञान कराया जाता है। तो क्या कहते हैं कि जो जीव की पर्याय में विकार होता है, फिर से वो अपना स्वद्रव्य है, स्वभाव है, उसके निमित्त से नहीं होता, किंतु परद्रव्य के निमित्त से होता है। लेकिन परद्रव्य के निमित्त से होता है, इसीलिए परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप परिणमता है जीव। तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, वो निमित्त की मुख्यता से कहा जाता है। तो बाकी स्वभाव वस्तु से यानी एक सिद्धांत से देखे जावे तो उस समय जीव का रागादि रूप अवस्था होने का स्वयं का ही जन्म क्षण है। उस समय उस जीव की उस पर्याय में रागी होना था तो राग हुआ है। वो अपना कारण है, अपना उपादान कारण है। परद्रव्य तो उसमें निमित्त मात्र होता है, पर ने उसे रागादि रूप परिणमन कराया नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो देखो, इतनी बात सुनने के बाद किसी को ऐसा प्रश्न हुआ ही है यहाँ कि ऐसे खाली कोरे बौद्धिक व्यायाम में, यानी ये तो लुक्खी लुक्खी बात है, इसमें तो कुछ नक्की होता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसी खाली कोरी कोरी बातों से धर्म के क्या मतलब है, उससे धर्म से क्या संबंध है। तो ऐसी बातें करने से क्या फायदा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। समझो किसी के मन में ऐसा विकल्प आता है, ये किस प्रकार से बात हुई, तो ऐसी बातें करने से क्या धर्म होएगा। तो उसके लिए समझाना चाहते हैं कि ये व्यर्थ की बातें नहीं है, ऐसी यथार्थ बातें समझने से ही धर्म होता है। किस प्रकार से होता है तो समझा रहे हैं कांजी स्वामी कि भगवान आत्मा अपना जो स्वभाव है, जो त्रिकाल टिकता है, वो टिकने वाली वस्तु है अपने के अंदर। हर एक चीज, जैसे एक सिक्का होते दो बाजू होती है, किंग और क्रॉस, ऐसे आत्मा है द्रव्य पर्याय रूप आखिरी वस्तु है, पूरी वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है। उसमें जो अपना द्रव्य स्वभाव है वो तो त्रिकाल शुद्ध है। अभी क्या कहते हैं कि जब अपना जो एक उपयोग है समय समय पे काम करता है, जानना ज्ञान 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 करता है समय समय पे, वो उपयोग उस स्वभाव में ले जावे, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में ले जावे, तो क्या कहता है, या तो उसकी दृष्टि करे तो उसमें कभी विकार नहीं होता, उसमें कभी राग आदि भाव उत्पन्न नहीं होते। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें राग आदि भाव नहीं होता है, निर्मल परिणाम होते, वितराग परिणाम होते, ऐसा यहाँ पे कहना है। उसको ही धर्म कहा जाता है। देखो क्या बात चल रही है फिर से। अपना द्रव्य स्वभाव है, हर एक आत्मा के पास अपना त्रिकाली द्रव्य है, टिकने वाला जो एक पहलू है, जो पोर्शन है, वो त्रिकाल शुद्धि रहता है, उसमें विकार है ही नहीं। अभी क्या कहते हैं कि अपना वर्तमान जो उपयोग है, ज्ञान है, उसको अगर उसमें ले जावे, उसमें रम जावे अपना उपयोग उसमें, तो कभी भी पर्याय में राग नहीं होएगा, जो बंध का कारण है, संस्कार कारण है। तो क्या होएगा, पर्याय में परिणमन तो होएगा, कुछ ना कुछ कार्य तो होएगा, तो निर्मल कार्य होएगा, मतलब वितराग भाव रूप कार्य होएगा। और उसी निर्मल परिणाम को या वितराग भाव को ही धर्म कहने में आता है। धर्म किस प्रकार पर्याय में आता है, वो इसमें से निकलता है। देखो, लेकिन वर्तमान दशा में हम पर का लक्ष्य करें, अपने आत्म स्वभाव को छोड़ के अन्य पर द्रव्य है उसका लक्ष्य करे, उसको अपना माने, उसका स्वामी बने पर द्रव्य का, उसका पर द्रव्य का कर्ता बने, इसको कहते हैं पर का लक्ष्य किया। तो जब वर्तमान दशा में हम पर का लक्ष्य करके परिणमन करते हैं, इस प्रकार से कि पर पदार्थ मेरे है, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं उसका कर्ता भोगता हूँ,
तो इस प्रकार से पर का लग करते हैं, ऐसा परिणमन करते हैं, उससे ये जो परिणाम हुआ वही हमारी परिणति पर्याय रागादि रूप मलिन हुई, उसको ही राग हुआ ऐसा कहने में आता है। तो उस क्यों हुआ ऐसा, परद्रव्य के कारण हुआ कि नहीं, असली कारण तो है हमारी स्वयं की उस समय की पर्याय की योग्यता ही राग रूप परिणमन होने की थी। लेकिन पर का लग करके राग उत्पन्न किया पर्याय में हुआ, इसके लिए पर ने कराया पर से हुआ ऐसा कहने में आता है। लेकिन उसमें परद्रव्य का या कोई कर्म का तो दोष है नहीं, फिर भी हमारी परिणति पर लक्ष्य सी हुई है, इसके लिए पर के ऊपर आरोप तो आता ही है। तो व्यवहार से ऐसा भी कहा जाता है कि पर ने विकार कराया अथवा कर्म के उदय से विकार हुआ, परंतु ये सब उपचार कथन है, व्यवहार का कथन है। तो इस प्रकार से 278 और 279 ये दो गाथाओं में मात्र इतना ही जवाब दिया, इतना ही कहा कि रागादि भावों की उत्पत्ति में पर संग ही मूल निमित्त कारण है। जो अपने काव्य में प्रश्न था कि बंध का कारण राग है, तो राग का कारण क्या है, तो उपचार से व्यवहार से यह कहा। देखो इसमें खाली व्यवहार नहीं है, दोनों बातें, पर नहीं लिखा है, पर संग लिखा है। पर निमित्त है, जीव पर का संग करता है वो अपनी भूल है, तो रागादि भाव होता है। पर संग निमित्त है। तो एक लाइन में बोले, दो गाथा में क्या उत्तर दिया है कि जो पर्याय में रागादि विकार होता है, जो बंध का कारण है, संस का कारण है, उसकी जो उत्पत्ति हुई रागादि भाव की, उसमें पर संग ही मूल निमित्त कारण है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो ये बात सब यहाँ तक अपनी हुई। अभी आगे ले जाते हैं। देखो क्या करते हैं, उसके बाद में इसी अर्थ यानी यही बात का पोषक एक काव्य लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने। आगे 174 नंबर का था, 174 नंबर का, 175 नंबर का काव्य है। वो भी उपजाति छंद है, उसको अपने व्हाट्सएप में है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। न जातु रागादि निमित्त भावम महात्मनो याति यथार्कंगातः तस्मिन् निमित्तं प्रसंग एव वस्तु स्वभाव मुदेति तावत्। क्या कहते हैं, देखो यहाँ आगे स्फटिक मणि की बात आई थी, यहाँ सूर्यकांत मणि की बात आई है। यहाँ कह रहे हैं कि सूर्यकांत मणि स्वतः अपने आप स्वतंत्रपने, स्वतः का स्वतः का अर्थ करना है अपने आप स्वतंत्रपने से वो अग्नि रूप परिणमित नहीं होता है। जब वो अग्नि रूप परिणमित होता है तो उसके परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त होता है। उसी प्रकार आत्मा स्वतः यानी स्वतंत्रपणे अपने स्वभाव से ही कभी रागादि रूप परिणमित नहीं होता। लेकिन जब जब रागादि रूप परिणमन होता है पर्याय में, उसमें निमित्त पर संग ही है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव सदा ही प्रकाशवान है। मतलब एक अनंत केवड़ियों ने कहा है, इसके पहले जो तीर्थंकर हुए उन्होंने यही कहा था, उसके पहले जो तीर्थंकर हुए उन्होंने यही कही थी, और आज वर्तमान के 24 तीर्थंकर जो गए उन्होंने यही बात कही, और आगे जितने तीर्थंकर आएंगे वो यही सिद्धांत की बात करेंगे। उसको कहता है वस्तु का ऐसा स्वभाव सदा ही प्रकाशमान है। तो देखो इस कलश का स्पष्टीकरण, एक कलश के ऊपर, काव्य के ऊपर राजमल जी पांडे ने अपना छंद लिखा है। वो भी ज्ञानी हुए, जैसे पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ रहे हैं, ऐसे एक और ज्ञानी हुए वो राजमल जी पांडे उनका नाम है। उनका भी कोटेशन इसमें बहुत है समय सार में। तो वो कहते हैं कि ये जो कहा ना सिद्धांत, उसका भावार्थ इस प्रकार से है कि द्रव्य का परिणमन होता है, उसमें दो कारण होता है। परिणमन यानी कोई भी कार्य होता है कोई पदार्थ में, तो दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, दो कारण होते हैं। अभी पहला उपादान कारण किसे कहते हैं उसकी बात है कि उपादान कारण पहले तो जिस द्रव्य में कार्य हुआ है उसमें अंतर्गर्भित रहता है उपादान। और उसको ऐसा भी कह सकते हैं, अपने द्रव्य की परिणाम पर्याय रूप परिणमन शक्ति, उसको कहते हैं उपादान कारण। मतलब वस्तु में जो परिणमन होता है, पर्याय में परिणमन होता है, उसकी जो परिणमन करने की शक्ति है उसको कहते हैं उपादान शक्ति कहते हैं। वो शक्ति
जिस द्रव्य का परिणाम बताना होता है उस द्रव्य में होती है, उसकी होती है। तो ऐसी बात हुई, एक तो उपादान कारण की। और दूसरा निमित्त कारण किसे कहेंगे, कि जिस द्रव्य का संयोग मिलने पर अन्य द्रव्य अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है। वह पर्याय तो जिस द्रव्य की है वो उस द्रव्य की है, लेकिन वो दृष्टि गोचर नहीं होती। मतलब जब कोई अन्य द्रव्य परिणमन करता है तो उसमें निमित्त कोई अन्य द्रव्य रहता है। कार्य तो वो द्रव्य में हुआ, निमित्त पर द्रव्य को कहते हैं। मतलब उपादान स्वद्रव्य में होता है, निमित्त पर द्रव्य में होता है। तो ऐसा उपादान निमित्त का यहाँ पहचान करा है। अभी उसको दृष्टांत देके समझाते हैं। उसको ऐसा समझाना चाहते हैं कि जैसे मिट्टी में से घड़ा बना, एक कार्य हुआ। तो इसमें घड़ा बना वो कार्य है, उसमें दो कारण ढूंढने हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो देखो, ऐसे इसमें ऐसी परिभाषा दी है। इसको सिंपल भाषा में इस प्रकार की भी परिभाषा आती है उपादान कारण निमित्त कारण की, कि जो पदार्थ स्वयं परिणमित होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। निमित्त कारण किसे कहते हैं, जो पदार्थ स्वयं तो परिणमित नहीं होता है लेकिन अन्य पदार्थ के परिणमन में जिसकी हाजिरी रहती है उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो इस प्रकार से निमित्त उपादान कारण की पहचान की जाती है। तो देखो, अभी मिट्टी थी, कुंभार था, और ये कार्य हुआ, घड़ा बना। तो कार्य एक हुआ, घड़ा बना। तो सामने दो पदार्थ है, मिट्टी भी थी और कुम्हार भी था। अभी दो कारण शोधने हैं, ये मिट्टी रूपी कार्य के दो कारण, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो पदार्थ को उपादान कारण कहते हैं। तो मिट्टी स्वयं घड़ा रूप परिणमित हुई है, तो मिट्टी घड़े रूप कार्य का उपादान कारण है। और कुंभार स्वयं तो घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ है, लेकिन जब घड़ा रूपी कार्य हुआ उसमें अनुकूल उसकी हाजिरी थी, तो उसको निमित्त कारण कहेंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जिनागम का कोई भी कथन, जब तक ये निमित्त, मैंने लास्ट स्वाध्याय में भी कहा था कि निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध पर्याय षट कारक, ऐसे अमुक 8-10 सिद्धांत है जिनागम के। वो जब तक क्लियर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा तब तक जिनवाणी की कोई बात जिस भाव में समझाइए उस भाव में समझ में नहीं आएगी। अपना उसका अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार ही निकालेंगे, लेकिन आचार्य भगवान के हृदय में क्या भाव पड़ा है वो इस शब्दों के माध्यम से कभी नहीं निकाल पाएंगे। उसके पहले उसका बेज है, जो वो सिद्धांत है, वो क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा जिनागम का। और इतनी बातें क्लियर होने के बाद ही एक एक गाथा, एक एक लाइन का अर्थ अपने सही तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो, गड़े में निमित्त उपादान कारण ढूंढा, गड़ा बना वो कार्य है, विवक्षित कार्य, गड़ा हुआ वो कार्य है। उसमें मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, मिट्टी में से घड़ा बना है तो उपादान कारण होता है। और कुंभार तो स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ है, लेकिन जब घड़ा हुआ उसमें अनुकूल होने का उसके ऊपर आरोप आता है कि ये कुंभार ने बनाया, कोई सोनी ने नहीं बनाया, लुहार ने नहीं बनाया, कड़िए ने नहीं बनाया, कुंभार ने बनाया, तो कुंभार को निमित्त कारण कहते हैं। इतना यहाँ पे समझाया। अभी वो तो दृष्टांत समझाया। अभी जीव द्रव्य में भी कुछ कार्य होता है, राग आदि कार्य होता है, तो उसमें भी दो कारण ढूंढने पड़ेंगे, निमित्त कारण उपादान कारण। तो निमित्त कारण तो अपने अंदर होता है, वो जिस द्रव्य में कार्य हुआ उसमें ही होता है, उसका परिणमन स्वभाव है, वो अपना उपादान है। उस समय ऐसा ही परिणमन होना था, वो अपना उपादान कारण है। और अनुकूल कौन सा दूसरा द्रव्य था उसके ऊपर आरोप आएगा, उसको निमित्त कहेंगे। तो देखो, जीव द्रव्य में घटाते हैं कि जीव द्रव्य है, उसकी पर्याय में अशुद्ध मोह राग देश रूप परिणमन होता है पर्याय में, बराबर। उसका उपादान कारण तो जीव द्रव्य में कहेंगे, जीव द्रव्य में अंतर्गर्भित जो पर्याय की विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता पड़ी है, शक्ति पड़ी है, पर्याय में ऐसी शक्ति पड़ी है, वो उपादान कारण है। वो अंतर्गंभित गर्भित है वो, उसको कहेंगे पर्याय की उस समय की विभाव रूप अशुद्ध परिणमन शक्ति उस समय की थी, तो विभाव अशुद्ध परिणमित रूप हुआ, पर्याय हुई। जब शुद्ध परिणमित रूप होने की शक्ति होगी क्रम में, तो वो पर्याय शुद्ध परिणमेंगे, वो उसका उपादान कारण है।
जब पर्याय की शक्ति विकार रूप परिणमन करने की है तो विकार होएगा, और निर्विकार रूप परिणमन करने का काल आएगा तभी वो निर्विकार रूप है। जैसे कोई चीज सम्यक दृष्टि हुआ, उसके पहले उसकी हर एक समय की पर्याय में अशुद्ध रागादि रूप परिणमन करने की, मतलब मिथ्यात्व रूप परिणमन करने की अपनी शक्ति थी, तो मिथ्या का रूप परिणमन करता है। और जिस समय अपनी योग्यता पकी और सम्यक दर्शन रूप परिणमन करने की योग्यता पाकी, अपनी खुद की शक्ति, वो सम्यक दर्शन रूप है। और सामने जो कोई गुरु होता है, देव होता है, शास्त्र होता है, वो तो निमित्त होता है, क्योंकि उन्होंने सही उपदेश दिया और उपदेश के निमित्त से उसने किया, तो उसमें कार्य होने में वो अनुकूल था, तो उसके ऊपर आरोप आता है, ये निमित्त कारण है, ये समझना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध रागादि रूप परिणमन हुआ, वो उसी द्रव्य में, जिस जीव द्रव्य में राग राग पर्याय में हुआ, तो उसका जीव द्रव्य के अंदर अंतर्गर्भित विभाव रूप अशुद्ध परिणमन होने की योग्यता है, वो है उसका उपादान कारण। और निमित्त क्या है? परसंग, मतलब जो दर्शन मोहनीय नाम का कर्म है, उसका जो उदय होता है, उसके निमित्त से ये हुआ राग, मिथ्यात्व का राग हुआ, तो वो निमित्त है। कर्म का उदय पर द्रव्य है, वो निमित्त है। और अपनी पर्याय की योग्यता मिथ्यात्व रूप परिणमन करने के वो अपना उपादान है। तो इस प्रकार से इसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मोहनी कर्म जो पुद्गल पिंड है, उसका उदय आया, वो अपने द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। मतलब जीव द्रव्य अलग है, और जो कर्म उदय में आया वो पुद्गल द्रव्य है, वो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो उसमें व्याप्य व्यापकपना नहीं है, मतलब एक रूपता नहीं है। तथापि जो मोहनी कर्म का उदय है, परद्रव्य है, तो उसका जब उदय आता है मोहनी कर्म का, तो उसका निमित्त पाकर जीव स्वयं अपने विभाव परिणाम स्वरूप परिणमन करता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। तो उसको इस तरह से समझना है, कोई अन्य परद्रव्य ऊपर दोष नहीं देना है। अपने में जो विकार होता है पर्याय में, उसका दोष का कारण स्वयं है, उसके जिम्मेदार स्वयं है, कोई अन्य द्रव्य उसका कारण नहीं है। जो परद्रव्य अगर दोष करावे, विकार करावे, तो कभी वो निर्विकार हो ही नहीं सकेगा, तो उसकी स्वतंत्रता ही नहीं रही, वो परद्रव्य के अधीन हो गया। अगर कर्म के अधीन उसको राग होता हो, तो कभी वो वितराग भाव रूप परिणमित करेगा ही नहीं। कर्म की मेहरबानी होएगी तभी वो वितराग रूप परिणमन करेगा। तो ये वस्तु का स्वभाव है। तो मतलब इस प्रकार इस कथन में ऐसा हुआ कि जब कार्य की उत्पत्ति होती है कोई भी पदार्थ में, द्रव्य में, उसमें उपादान कारण और निमित्त कारण की क्या भूमिका है, वो स्पष्ट कर दिया इसमें, इस कलश में, राजमल जी पांडे के। तो देखो, इसको समझने के लिए एक और अपने कोटेशन देते हैं पंडित बनारसी दास जी। देखो अपने क्या क्या चर्चा चलती है समय सार ग्रंथ में। एक तो मूल करता तो कुनकुन आचार्य देव है, 2000 साल पहले लिखा। उसके 1000 बाद अमृत चंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखा। कभी कभी उनके बाद जयसेन आचार्य ने भी टीका लिखे, उसका भी कोटेशन देते हैं। फिर राजमल जी पांडे साहब ने भी उसके ऊपर कुछ दिया है, उसके भी याद करते हैं। फिर जयचंद जी छाबड़ा साहब को याद करते हैं, और बनारसी दास जी को याद करते हैं। ये 6 ज्ञानी, और कांजी स्वामी को तो हर समय याद करते ही है, उनकी भी विवक्षा समझते हैं समझाने की। तो इतने को लेके अपने कोई भी गाथा को समझ रहे, सबका अभिप्राय लेके चल रहे हैं, तो विषय स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सबने भले अपनी अपनी मौलिक चिंतन से बात कही हो, लेकिन वस्तु की सिद्धि तो एक ही प्रकार से की है, जो सिद्धांत है उसको ही सिद्ध किया है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी शैली होती है, तो उससे अपने समझ में आता है, विषय स्पष्ट हो जाता है। तो देखो अभी बनारसी दास जी को याद करते हैं। उन्होंने ये बात समझाने के लिए मतलब 2 कलश लिखे हैं। मतलब उसमें एक सूर्यकांत मणि का उदाहरण तो दिया ही है, जो अपने आगे हुआ है, बराबर। और साथ में नदी का प्रवाह का भी उदाहरण दिया है। उसके माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जीव की पर्याय में जो अनेक प्रकार के विकार होते हैं, उसका निमित्त परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। तो वो किस तरह से समझाते हैं, वो अपने इसमें से समझ रहे हैं कि देखो, सूर्यकांत मणि का दृष्टांत है, वो समझने से पहले इतना पता अपने कर लेते हैं सूर्यकांत मणि क्या होता है।
कि सूर्यकांत मणि उसे कहते हैं कि जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर वह गर्म हो जाता है, एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, आग उगलने लगता है, तो वो स्फटिक मणि है। बराबर। अरे वो सूर्यकांत मणि है। और स्फटिक मणि की बात आई थी, उसमें क्या होता कि स्वयं तो निर्मल स्वच्छ रूप परिणमित होता है, किंतु जिस रंग उसके ऊपर जिस रंग में रखा जाता है उस रंग रूप वो दिखाई देता है। मतलब दो मणि की बात है, सूर्यकांत मणि वो सूर्य के बिंब के निमित्त से उसमें आग होती है, और ये स्फटिक मणि अपने स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन कोई अलग रंग के निमित्त में आता है, संपर्क में आता है, तो वो अलग अलग रंग वाला दिखता है। ये दोनों चीज है। अभी देखो, वो बनारसी दास जी को समझते हैं, पहले छंद में सूर्यकांत मणि का दृष्टांत देके आत्मा में किस प्रकार घटित करते हैं सिद्धांत को देखो। जिस प्रकार उज्जवल, निर्मल सूर्यकांत मणि या स्फटिक मणि, बराबर, अनेक प्रकार के रंगों से युक्त दाग लगा देने पर वो अनेक रंगों वाला दिखने लगता है, किंतु उसी मणि के स्वभाव के समीप जाकर देखे तो उज्जवल ही भासित होता है। जैसे दर्पण का दृष्टांत भी आता है, उसमें स्पष्ट समझ में आता है। जैसे सामने कोई रंग बिरंगी पदार्थ है और दर्पण में देखे तो रंग बिरंगी दर्पण दिखता है, लेकिन दर्पण का असली स्वभाव स्वस्थता है। वहां जाके देखे तो दर्पण में तो कोई रंग आया नहीं है, बाहर आग है, तो उसकी उष्णता ज्वाला, लालास पर ज्वाला, सब बाहर है, ऐसी की ऐसी दर्पण में दिखती है। लेकिन दर्पण के स्वभाव में देखे तो वहां तो न उष्णता है, न उसकी लालिमा है, कुछ रंग लाल हुआ है, मतलब ज्वाला कुछ दिखता नहीं है। वहां तो दर्पण की स्वस्थता ही है। वो कैसे दिखेगी? अगर दर्पण के स्वभाव के समीप जाके देखेंगे तो स्वच्छ दिखेगा, उसमें कुछ गर्मी नहीं आई है, कुछ लालच नहीं आई है, कोई ज्वाला नहीं आई है, कुछ नहीं आई है। दर्पण तो जैसा का वैसा ही है, स्वच्छ। और निमित्त से देखेंगे तो उसमें आग दिखेगी। तो ये बात समझाना चाहते हैं कि क्या कहते हैं कि आत्मा में पौद्गलिक कर्म का निमित्त होता है, तो निमित्त तरफ से कहेंगे तो अनेक प्रकार के मोह जनित भाव आत्मा की पर्याय में दिखाई देंगे। किंतु जब भेद ज्ञान की दृष्टि करेंगे, मतलब ये जो विकार दिखता है उससे भिन्न जो अपना आत्मा का स्वभाव है उसको देखेंगे, तो उसमें तो एकला चैतन्य पना ही दिखाई देगा। और जब चैतन्य चैतन्य दिखाएगा, राग विकार दिखेगा नहीं, तभी सच्ची सुख शांति का अनुभव होएगा। ये इस छंद में से बनारसी दास जी ने निकाला है। दूसरा छंद जो नदी का है वो इस प्रकार से दिया है कि जिस प्रकार समतल भूमि होती है, मतलब सीधी स्ट्रेट, उसके ऊपर नदी जा रही है, उसका प्रवाह जा रहा है, तो प्रवाह एक रूप से नदी बह रही है, कुछ उसमें दिखता नहीं है। बराबर। मतलब अभी देखो, फिर भी कभी, अभी कभी में क्या आया देखो, पानी के प्रवाह में अनेक रूपता भी देखने लगती है। अनेक रूपता में क्या क्या दिखेगा और कैसे दिखेगी? कि जब वो नदी बह रही है, जब पत्थर का जोर आता है बीच में उसके प्रवाह के अंदर, तो वहां पानी टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। पत्थर बीच में आ गया तो पानी टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। कंकड़ों की खान आ जाती है तो पानी में झाग पड़ने लगता है। जहां हवा का जोर होता है, हवा की जकोर लगती है, तो चंचल तरंगे पानी में उठने लगती है। और जहां भूमि नीची ढलान वाली आ जाती है, तो वहां भंवर पड़ जाते हैं, भंवर हो जाते हैं। तो नदी एक प्रकार से बह रही होती है, फिर भी अनेक प्रकार के निमित्त मिलने पर उसमें अनेक प्रकार का प्रवाह देखने को मिलता है। उसी प्रकार एक आत्मा के साथ अनंत रस वाले अनेक पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में अनेक प्रकार की विभाव परिणति होने लगती है। अकेला स्वभाव है, स्वभाव में तो ऐसा कुछ नहीं है। वह स्वभाव तो ज्ञान दर्शन जानना देखना, तो बस जानना 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 होता है। लेकिन जब निमित्त होता है तो निमित्त की वजह से ऐसी अनेक रूपता देखने में आती है। मतलब इसका निचोड़ क्या निकला, जो चर्चा की अपने अभी तक, उसका निचोड़ क्या निकला कि सूर्यकांत मणि लो या स्फटिक मणि लो और पानी का प्रवाह लो, उसका स्वभाव तो जो है सो है। मतलब स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल परिणमन करना है,
सूर्यकांत मणि का स्वभाव ही निर्मल, कोई आग बाग उसमें स्वभाव में होती नहीं है। पानी भी स्वभाव से तो ऐसे ऐसे बस एक सरखा एक ही प्रवाह से बढ़ता जाता है। वो तो जैसा है वैसा ही है। किंतु अभी एक एक की बात अलग अलग करते हैं। सूर्य की किरणों के संग से सूर्यकांत मणि आग उगलने लगता है। दाग के संग से स्फटिक मणि अनेक रंग रूप हो जाता है। और देखो, पत्थरों के टकराव, अभी नदी की बात है, पत्थरों के टकराव, कंकड़ों के संग, पवन के जोर और जमीन के ढाल से पानी में मरोड़ होने लगता है, झाग पड़ने लगता है, तरंगे उठने लगती है, भंवर पड़ने लगती है। उसी प्रकार पर संग से आत्मा में भी रागादि रूप विकार होने लगते हैं। मतलब इसमें तात्पर्य यही निकला जो गाथा में कहा था कि विकार का मूल हेतु पर संग ही है। ये तात्पर्य निकला, क्योंकि अपना स्वभाव तो विकार रूप कभी परिणमित होता नहीं है ही नहीं, होता नहीं है। और पर्याय को विकार रूप परिणमित नहीं कराता है। पर्याय स्वभाव के आश्रय में जाती है तो नियम से निर्विकार रूप होती है, विकार रूप नहीं होती है। तो अभी रहा सामने परद्रव्य। परद्रव्य के संग से ही आत्मा की पर्याय में रागादि विकार होते हैं, जो बंध का कारण है। तो बंध का कारण राग और राग का कारण परसंग। ये जो प्रश्न अपने चालू किया था आज का स्वाध्याय, उसका उत्तर दो गाथा और कलशों के माध्यम से किया। देखो, स्वामी जी भी इसी बात को बहुत अच्छी तरह से तर्क देके समझा रहे हैं इसी बात को, कि देखो, यह सूर्यकांत मणि का दृष्टांत देकर आत्मा के विकारी परिणमन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। जैसे सूर्यकांत मणि में आग उबलने लगती है, ऐसे आत्मा में विकार भाव कैसे होते हैं वो प्रक्रिया समझा रहे हैं। कहते हैं कि जिस तरह सूर्यकांत मणि अकेला स्वयं अपने आप अग्नि रूप नहीं परिणमता, बल्कि उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त भूत है। यद्यपि सूर्य के कारण भी सूर्यकांत मणि में अग्नि नहीं होती, तथापि सूर्य सूर्यकांत मणि को अग्नि रूप होने में निमित्त अवश्य है। ऐसा ही दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब सूर्यकांत मणि में आग का होना वो नैमित्तिक, और सूर्य का हाजिर रहना वो निमित्त। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध सूर्यकांत मणि और सूर्य के बिंब में है। देखो, अभी जो तर्क उसमें क्या लगाया है, मतलब न्याय कैसे निकलता है, वो बात को समझो। यदि सूर्य को अग्नि का उत्पादक माने, जो सूर्यकांत मणि में अग्नि हुई है उसका उत्पादक निमित्त यानी सूर्य को माने, तो सूर्यकांत में जैसा पत्थर है एक प्रकार का, ऐसे अन्य साधारण पत्थर में भी वो सूर्य के निमित्त से अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब सूर्यकांत मणि में जो अग्नि उत्पन्न होती है तो उसका उत्पादक नहीं है। अगर सूर्य उत्पादक होता अग्नि का तो कोई भी पत्थर पड़ा हो उसमें भी अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए। अब दूसरी बात पहलू विचारते हैं। सूर्य के बिना ही सूर्यकांत मणि में अग्नि का उत्पाद माने तो चलो, तो फिर उससे होता नहीं है तो उसके बिना स्वयं हो ही गई सूर्यकांत मणि में अग्नि, ऐसा माने तो रात्रि के काल में भी जब सूर्य नहीं होगा तब भी सूर्यकांत मणि में अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए, तो उस टाइम तो नहीं होती। मतलब क्या नक्की हुआ कि सूर्यकांत मणि में सूर्य की निमित्त के बिना अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सूर्य अग्नि उत्पन्न कराता है। अगर सूर्य कराता हो तो हर एक पत्थर में अग्नि होनी चाहिए, और उसके बिना होती हो अग्नि तो भी सूर्यकांत मणि जब रात में पर है सूर्य का निमित्त नहीं तब भी उसमें अग्नि होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत निकलता है इसमें से। तात्पर्य ये है कि सूर्यकांत मणि जो अग्नि रूप होता है वह अपनी उस समय की पर्यायगत योग्यता से ही अग्नि रूप हुआ है, और सूर्य का बिंब उसमें निमित्त है। तो उस समय की अपनी पर्यायगत योग्यता है अग्नि रूप होने की, वो उपादान कारण है, और सूर्य बिंब है वो उसका निमित्त कारण है। लेकिन फिर भी सूर्य ने सूर्यकांत मणि में अग्नि उत्पन्न कराने में कुछ किया नहीं है। जैसे दूसरे बहुत दृष्टांत दे सकते हैं, तो समय ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हर एक कार्य में दिखने में आएंगे। जैसे सूर्य का उदय हुआ और कमल की कली खिल के फूल हो गई, तो सूर्य ने उसको खिलाया नहीं है, और जब सूर्यास्त हुआ वो कमल का फूल वापिस बंद हो गया। तो उसके अस्त ने इसको भिड़ा नहीं है, उसके उदय ने कमल के फूल को खिलाया है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब सूर्योदय होता है तो कमल की कली खिल के फूल बन जाती है,
और सूर्यास्त होता है वो कमल वापिस बंद हो जाता है। तो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये इसमें से निकलता है। तो देखो ये तो अभी तक दृष्टांत की बात हुई। अभी आत्मा की बात करें तो आत्मा स्वयं अपने आप कभी विकारी नहीं होता है, विकार का निमित्त भी नहीं बनता, किसी को विकार कराता भी नहीं है, वो अपने में भी विकार अपने आप नहीं करता है। क्योंकि आत्मा को स्वभाव से देखो तो त्रिकाल छिद्रूप ज्ञान दर्शन वाला शुद्ध ही है। तो वो जब शुद्ध स्वभाव है तो अकेला कैसे विकार रूप होएगा। तो फिर भी आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार होता है, पुण्य के परिणाम, पाप के परिणाम, दया दान भक्ति पूजा के जो राग के परिणाम होते हैं, वो शुभ राग के परिणाम है, हिंसा चोरी कुशील परिग्रह आदि पाप के परिणाम होते हैं, अशुभ राग होते हैं। तो क्या होता है, उनका निमित्त कारण अपना स्वभाव कभी नहीं है, उसमें पर संग ही निमित्त होता है। जब आत्मा कर्मों का संग करता है तो पर्याय में विकार होता है। तो विकार होने में अपनी आत्मा अपना स्वभाव निमित्त नहीं है, पर संग अथवा जड़ कर्मों का उदय ही उसमें निमित्त होता है। तो देखो, पर संग का अर्थ ऐसा कदापि नहीं लेना कि कर्म विकार कराता है, क्योंकि विकार तो वो जीव की उस समय की पर्याय की योग्यता से उपादान से ही हुआ है। तो जब आत्मा में जैसा विकार होता है, मतलब क्रोध होता है तो सामने क्रोध कर्म निमित्त होता है, मान होता है तो सामने मान कर्म निमित्त होता है, माया का विकार होता है तो माया कर्म निमित्त है, लोभ होता है तो लोभ कर्म का निमित्त होता है। तो तद अनुकूल पर संग निमित्त मात्र होता जरूर से है, लेकिन वो कभी राग क्रोध मान माया लोभ नहीं कराता है। तो पर संग एवं ऐसा जो अंदर गाथा में कहा है, टीका में कहा है, उसका अर्थ ये नहीं है कि पर वस्तु जबरदस्ती जीव को राग कराता है। वस्तुतः बात यह है कि जब जीव स्वयं अपनी उपादान की तत्समय की योग्यता से पर संग करता है, तब उसकी पर्याय में विकार होता है। स्वभाव का आश्रय करता है तो विकार नहीं होता है, निर्विकार भाव होता है। तो इस प्रकार से इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव भाव भी नहीं है। स्वभाव तो है ही नहीं, राग रूप परिणमन करना आत्मा का त्रिकाल स्वभाव तो है ही नहीं। लेकिन पर्याय में जो भाव होता है वो भी राग हुआ, वो स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। लेकिन उसको ऐसा कह सकते हैं कि पर संग से उपजा हुआ विभाव है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि ऐसा कहने पर भी पर ने तो कुछ कराया नहीं, तथापि ये बात भी सत्य है कि उसको राग हुआ, उसका हेतु पर द्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। वो स्वयं कृत पर संग ही है, मतलब वो स्वयं पर का लग करता है तो उसकी पर्याय में राग होता है। तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है, टोटल इतना निकला इसका। तो देखो अभी टाइम अपना हुआ है, अभी आगे जो बात आने वाली है अभी लेते नहीं है क्योंकि अपना टाइम होने को आया है, लेकिन थोड़ा हिंट दे देते हैं कि अमृत चंद्र आचार्य आगे जो कलश आएगा उसमें ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का वस्तु का स्वभाव का परिचय अज्ञानी को नहीं है, और ज्ञानी को इसका स्वभाव है, ये इसका परिचय है। तो ज्ञानी कभी परद्रव्यों में एकत्व नहीं करता है, तो उसको बंध भी नहीं होता है। और अज्ञानी परद्रव्य ने राग करा है, परद्रव्य मेरा बुरा करता है, भला बुरा ऐसा करके एकत्व परद्रव्य के साथ करके जो बंध का कारण है अनंत संसार का, ऐसा राग करके वो संसार में घूमता रहता है। तो आगे दो कलश आएंगे, एक अज्ञानी का, उसकी गाथा दो से ऐसी आएगी। फिर एक ज्ञानी का कलश आएगा, उसकी दो गाथा आएगी जो आज के सिलेबस में थी, लेकिन अपना समय पूरा होने जा रहा है। तो आगे चर्चा यहाँ से उठेंगे कि पहला कलश आएगा कि ऐसा वस्तु का स्वभाव है, स्वतः है, स्वतंत्र है, इसका अज्ञानी को पता नहीं है, तो वो ऐसा मान लेता है कि परद्रव्य से मेरे को राग होता है, विकार होता है। तो परद्रव्य के साथ और राग के साथ एकत्व करके अनंत संसार में रखता है, उसकी गाथा भी आएगी। फिर एक कलश आएगा, ज्ञानी का आएगा कि ज्ञानी तो बराबर जानता है कि परद्रव्य राग कराता नहीं है, जीव स्वयं अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करके परद्रव्य का लक्ष्य करता है।
तो स्वयं अपनी उपादान की योग्यता से राग आदि परिणमित होता है, ऐसा जानता है, तो परद्रव्य के साथ या राग के साथ एकत्व नहीं करता है। वो जानता है राग मेरा स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है, तो उसके भिन्न पड़ जाता है। तो राग से भिन्न होता है। राग से भिन्न जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो अपने ज्ञायक का है, तो ज्ञायक में आ जाता है। तो उसको संसार कटता है, संसार का बंधन नहीं होता है। तो अभी आगे इतनी बात है, वो अगले स्वाध्याय में करेंगे। यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।